कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है। मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो। मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को दो गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है। उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी।
फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली का भी जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिके ही नहीं रहे, अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी, जाइए सब्जी लेकर आइए, और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना, मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली काफी की सब्जी की दुकान पर जाता है। काफी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताज़ा भी है और सस्ते भी, 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं काफी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपनी बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिके ही नहीं रहे, अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी, जाइए सब्जी लेकर आइए, और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना, मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कपी की सब्जी की दुकान पर जाता है। काफी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताज़ा भी है और सस्ते भी, 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं काफी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपनी बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कौवे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता।
कि कब कप्पा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कप्पे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कप्पा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कप्पे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूंगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कप्पा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं बादल कप्पा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कप्पे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कप्पे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कप्पे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं। किसान किसान कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कप्पे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कप्पे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कप्पे को चोरी करने की सजा मिलती है। हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कप्पे से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। जाता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कप्पा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कप्पा बहुत आलसी था, उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कप्पे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कप्पा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कप्पे चुप कर जाओ, अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कप्पा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कप्पा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कप्पे का पेट तो भरा हुआ था,
वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कव्वी को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कव्वा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कव्वा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कव्वे, मेहनत से कमाना सीखो, आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कव्वा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कव्वा घर जाता है तो बिजली कव्वी को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कव्वा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कव्वा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कव्वी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कव्वी बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है, जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कव्वे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कव्वी को भोजन देती है। बिजली कव्वी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कव्वी छुप छुप कर बादल कव्वी के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे अपना दूध दे दो। कव्वे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कव्वी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। अभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कव्वे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कव्वा दूर जाकर गिरता है। बिजली, बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। बादल कव्वे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। क्या हो गया है बिजली, सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे, अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो, वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिस्सा बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता।
अरे वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता। तुम्हें याद है एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस में तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा, तो भी चुरा कर? वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो तू यहाँ ना बैठा होता। अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कपी मौसी से बचकर रहना होगा, जिसके पीछे भी पड़ जाती है उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख खाती। वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया, क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए, रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है, आज तो मैं मजे मजे से खीर खा कर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक भिखारन चिड़िया गुजरती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कपी मौसी खीर बना रही है। अरे अंदर है कोई, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा ऊपर वाले के नाम पर? तभी बिजली मौसी बाहर आती है। अरे इतना गला क्यों फाड़ रही है? कुछ खाने को मिल जाएगा क्या मौसी? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है मेरे पास, जा जा आगे जा। परंतु मौसी, तुम्हारे घर से तो खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाती तो मेरा भी पेट भर जाता। अरे ओ भिखारन, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है, ना कि तेरे लिए। कैसे भी इतनी स्वादिष्ट खीर मैं किसी को नहीं देने वाली, चल भाग यहाँ से। लगता है ये मौसी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, वरना ये मौसी मुझे मारेगी। फिर भिखारन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो तो है भिखारन और सपने देख रही है खीर खाने के। फिर बिजली मौसी रसोई में वापस आ जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने उस भिखारन को भगा दिया, वरना हर रोज मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाती। अरे वाह बिजली, खीर बना रही हो? हाँ हाँ, बस अपने लिए। क्यों, मुझे नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं ये बस अपने लिए बना रही हूँ, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं दूंगी। चल अब जा यहाँ से, मेरी खीर को नजर न लगा देना। बिजली, मैंने सुना है अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे सर में बहुत दर्द कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं करती हूँ तुम्हारे पेट में दर्द। रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी फिर से खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद चीकू तोता बिजली मौसी के घर आता है। बिजली मौसी, कहाँ हो तुम? अब ये कौन मर गया, कोई भी चैन से मुझे खीर नहीं बनाने देता। बिजली मौसी गुस्से में घर से बाहर आती है। मौसी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ भी बनाओ, तुझे क्या। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मौसी? खुशबू से ऐसे लग रहा है कि तुम खीर बना रही हो। अरे वाह मोटी चोंच वाले, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है, और हो भी क्यों ना, तू उन्हीं का तो रिश्तेदार है। तोते को बिजली मौसी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। मौसी,
तुम भी ना बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मजाक की आदत नहीं जाती। अरे बुढ़िया किसे बोल रहा है? बुढ़िया होगी तेरी माँ। अच्छा मजाक कर लेती हो मौसी। कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है तोते? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तू खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे खीर खाने को क्या, देखने को भी नहीं देने वाली। बस बहुत हो गया मौसी, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तू मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी मैं, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं मौसी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जाता है यहाँ से, या हीरोगरी निकालूं मैं तुम्हारी। चीकू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिजली मौसी फिर से रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया था, जब देखो कोई न कोई खीर मांगने आ रहा है। अगर कोई अब आया तो मैं उसके पंख नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बिजली मौसी खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं ये खीर कितनी देर में ठंडी होगी, मुझे तो अब नींद आने लगी है। बिजली मौसी की बैठे बैठे आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाती है। उसकी खीर वहाँ से गायब थी। ये क्या, मेरी खीर कहाँ गई? बादल, अरे ओए बादल। बादल कौवा जल्दी से रसोई में आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरी खीर कहाँ है? मुझे क्या पता, खीर तो तुम ही बना रही थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी खीर कहाँ गई? बिजली, किसी ने तुम्हारी खीर चुरा तो नहीं ली? ये सुनते ही बिजली कवि पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और बादल कौवे को मारती है। तो तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी नहीं चला और हमारे घर में चोरी हो गई। जरूर मेरी खीर उस मोटी चोंच वाले तोते ने चुराई होगी। लेकिन बिजली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी खीर उस तोते ने चुराई है? क्योंकि आया था वो थोड़ी देर पहले। जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। तो फिर चलो बिजली, चलकर पूछते हैं। अब तक तो वो मेरी खीर खा चुका होगा। तो फिर क्या करोगी बिजली? अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी वहाँ से गुस्से में निकलती है। बिजली मौसी सीधा जंगल के मुखिया कबूतर के पास जाती है। मुखिया जी बाहर आइए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो मुखिया है? नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो चुपचाप अंदर जा और कबूतर मुखिया को बाहर भेज। फिर उल्लू मुखिया के पास जाता है। अरे उल्लू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? मालिक, बाहर बिजली मौसी आई है, शायद उसके घर में चोरी हो गई है। क्या उस खड़ूस बुढ़िया के घर में चोरी हो गई है? ये नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। बिजली मौसी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि वो लूट गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ये सच है तो वो चोर जरूर कोई भिखारी होगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अरे ओ मुखिया जी बाहर आओ। चलिए मालिक, चलते हैं, वरना मौसी पूरे जंगल को यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। फिर कबूतर मुखिया बाहर आता है। अब क्या हो गया बिजली मौसी, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो? मुखिया जी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर मौसी सारी बात कबूतर को बताती है। मेरा खीर खाने को बहुत मन था, मुखिया जी कुछ करो। मुझे तो लगा था इसका कोई कीमती सामान चोरी हुआ होगा। जरा देखो तो कितनी कंजूस बुढ़िया है। क्या कहा मुखिया जी? मैं कह रहा था मौसी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुखिया की ये बात सुनकर मौसी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, तुम्हारे पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, तुम्हें क्या पता भूख किसे कहते हैं? अरे बाप रे, ये तो मालिक की ही बेइज्जती कर रही है। इस मौसी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना ये उल्टा हमारे ही गले पड़ जाएगी। अच्छा बताओ बिजली मौसी, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे शक क्या, पूरा यकीन है, ये चोरी उस तोते ने ही की है। नहीं नहीं मौसी, मैं जानता हूँ, चीकू तोता ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तोते ने ही तुम्हारी खीर चोरी की है?
मुखिया जी, वो आया था मेरे पास खीर मांगने। मैंने खीर देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे खीर ना दी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। उल्लू जाओ, जाकर बुलाकर लाओ तोते को। फिर उल्लू वहाँ से जाता है और चीकू तोते को अपने साथ लेकर आता है। मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया? तोते, मौसी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही तोते को मौसी पर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तोते, मौसी ने बताया है कि तुमने खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने धमकी दी थी। पूरी बात तो ये थी। फिर चीकू तोता सारी बात कबूतर मुखिया को बताता है। मुखिया जी, माँ कसम, मैंने बुढ़िया की खीर नहीं चुराई। बस करो तोते, मुझे तुम पर यकीन हो गया है। तुमने मौसी की खीर नहीं चुराई। तुम जा सकते हो, तुम निर्दोष हो। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, आपको कैसे पता कि ये तोता निर्दोष है? अभी तो इसने अपनी माँ की कसम खाई है। भला माँ की कसम कौन झूठी खाता है? अरे, इस पागल को मुखिया किसने बना दिया? क्या क्या कहा तुमने? मैं बोल रही हूँ कि इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये झूठी कसम खाई या सच्ची, इससे इसकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बिजली मौसी, तुम मुझे कल तक का समय दो। मैं कल तक तुम्हारी समस्या का हल ढूंढूंगा। अब तुम चली जाओ। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सुबह उल्लू बिजली मौसी के घर आता है। उल्लू, सुबह सुबह मेरे घर? क्या मुखिया ने चोर को पकड़ लिया है? नहीं मौसी, मुखिया जी चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए दूध और चावल भेजे हैं। अरे वाह, ये तो कबूतर मुखिया ने बहुत अच्छा किया। फिर सामान देकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी भी खुशी खुशी खीर बनाने चली जाती है। आज तो कल से भी अच्छी खीर बनाऊंगी और पूरी निगरानी भी रखूंगी। आज देखती हूँ कौन चुराता है मेरी खीर। बस अब थोड़ी देर में मेरी खीर बन जाएगी। बिजली मौसी आराम से बैठी खीर बना रही थी, तभी उसे बाहर से बिल्ली की आवाज आती है। म्याऊ, म्याऊ। ये क्या, लगता है बाहर बिल्ली आ गई है। अभी जाकर देखती हूँ। बिजली कभी बिल्ली को भगाने के लिए बाहर जाती है। अरे, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, लगता है भाग गई है। मेरा नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। ये तो फिर भी छोटी सी बिल्ली थी। हाय, चल गया मेरा पंख। अरे, रसोई से चीखने की आवाज कैसी? बिजली मौसी जल्दी से अंदर जाती है। अच्छा, तो तू बेकारण मेरी खीर चुरा रही थी। जरूर कल भी तूने ही चुराई होगी। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी एक डंडा उठाती है और चिड़िया को लेकर अपने घर के बाहर आती है। शोर सुनकर सभी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। बेकारण चिड़िया को चोर देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। मुझे मत मारो, मैं मजबूर थी। मौसी, मैंने मजबूरी में ही आपकी खीर चुराई थी। अच्छा, क्या मजबूरी थी तेरी? कई महीनों पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मेरे घर पर एक छोटी सी मेरी बेटी है। बस उसी के लिए मैं खाने की चोरी करती हूँ। अगर आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर वो सब मानो चिड़िया के साथ उसके घर जाते हैं। मम्मा, आप आ गई। आज क्या लाई हैं खाने में? और आपके साथ ये सब कौन पक्षी हैं? छोटी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी समझ जाते हैं कि मानो चिड़िया बहुत मजबूर है। माँ, क्या आज आप मेरे लिए खीर लाई हैं? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खीर लाऊंगी। फिर बिजली मौसी मानो चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए खीर देती है। मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को खीर खिलाई। चिड़िया, इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन खीर नहीं खिलाएगा? अरे पक्षियों, मैंने मौसी का इतना अच्छा रूप कभी नहीं देखा। मैं तो मौसी को पत्थर दिल समझता था, लेकिन तुम तो स्वीट हार्ट निकली। सुन ले तोते, स्वीट हार्ट तब तक हूँ जब तक तेरी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। अब यहाँ से जाता है या करूँ डंडे से तेरी पिटाई? बादल जी, बहुत भूख लगी है। चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कौवा और कभी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं।
कफो कफो, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली का भी इधर उधर देखकर बोलती है। तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कपों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियाँ बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कवि और बादल कव्वा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कवि वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं, मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कव्वों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है, चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कव्वे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कव्वे कल मुझसे समोसे खाकर गए थे। इसका मतलब ये कव्वे फ्रॉड हैं, वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। कव्वे और कव्वी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कव्वे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कव्वों को बुरे काम की सजा मिलती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कप्पे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कप्पे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कप्पी बादल कप्पे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों